एकदम से ध्रुव को पकड़ करके और उस ध्रुव में धक्का दिया। तू इस गोद में बैठने के योग्य नहीं है। अगर तुझे इस पिता की गोद में बैठना था तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना था, तो शायद हो सकता था तुझे ये गोद मिल जाती। छोटा सा बालक आज उसको धक्का दे दिया है, बेचारा रो रहा है, आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते अपनी मां के पास आया और मां से कहा कि मां मुझे ये बताइए मेरे पिता कौन है, मेरे पिताजी कौन है मां। आज मां की आंखों से आंसू आ गए। बेटा तुझे सच्चे पिता की जरूरत है, तुझे सच्चे पिता की जरूरत है। ये तो तेरा नकली पिता है और सच्चे पिता कौन है? वो परमात्मा है। आज ध्रुव रो रहा है और रो रो कर वो मां से कह रहा है कि मुझे मौसी ने धक्का क्यों दिया मां। रोई रोई कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। हाँ मोए मौसी ने मारो, हाँ मोए मौसी ने मारो, हाँ मोए मौसी ने मारो, मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रो रो करके कह रहे हैं ध्रुव। मोए पिता गोद बैठारो, मौसी ने धक्का मारो। ये मोए पिता गोद बैठारो, मौसी ने धक्का मारो। मोए पिता गोद बैठारो, मौसी ने धक्का मारो। ओए पिता गोद बैठारो, मौसी ने धक्का मारो। ओ रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। ओ रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कह रहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने जय हो।
मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए कह रे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कह रे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज 5 वर्ष का वो बालक और अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे मौसी ने धक्का क्यों दिया। माँ, मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं। आज वो बालक रो रहा है और मेरे पिता कहाँ हैं? आज माँ की आंखों से आंसू झर रहे हैं। बेटा, ये तो नकली पिता है, तुझे सच्चे पिता की जरूरत है। आंसुओं को पहुंचती जा रही है साड़ी के पल्लू से और कहा कि बेटा तुझे वन में जाना होगा, तुझे वन में जाना होगा और वहां तेरे पिता अवश्य मिलेंगे। तुझे सच्चे पिता की जरूरत है। आज वो छोटा सा बच्चा कहता है कि माँ मैं वन में, और मैं वन में कैसे जाऊंगा? और वहां तो बब्बर शेर रहता है, मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। मां कहती है कि उस शेर में भी परमात्मा का वास होता है। वो तो सर्वत्र है, उसमें भी परमात्मा वास करता है। अब छोटा सा बालक कह रहा है, मां मुझसे आप कह रही हैं कि वन में? हाँ बेटा, तुझे वन में जाने की जरूरत है। बेटा मेरे तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा बन में तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। तुझको जाना है, प्रभु को पाना 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 है। ये विनती हमारी है। बेटा मेरे तू जा हमारी है। हे बेटा, तुझे वन में जाना है। कृष्ण भगवान जय हो।
कहा कि बेटा तुझे वन जाने की आवश्यकता है, तू वन में जा। और आज वो बेटा जाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसकी मां ने कह दिया कि बेटा तुझे रास्ते में नारद मिलेंगे, अगर नारद मिल गए तो तुझे तेरे पिता भी मिल जाएंगे। आज वो 5 वर्ष का बालक अपनी मां को छोड़ करके जा रहा है। वो कहता है कि मां मैं जा रहा हूं। तन्हाई में छुपने की रोने की जरूरत क्या है। और आज हमने जाना है मोहब्बत क्या है। और वो बेटा बेटा कहलाने के लायक नहीं जो अपनी मां से पूछता है तेरे दूध की कीमत क्या है। जो बेटा अपनी मां से पूछता है बोल तेरे दूध की कीमत क्या है। तूने मुझे पाला परोसा और मुझे तू ताहने देती है, मैं तेरे दूध की कीमत चुकाने वाला हूं। ऐसा कोई बेटा है जो अपने मां का कर्ज चुका सके। अरे इस जन्म को छोड़ दीजिए, 7 जन्म तक अपनी मां का कर्ज नहीं चुका सकता है। 7 जन्म तक अपनी मां का कर्जा चुका नहीं सकता है। और आज उसी ध्रुव को देखिए, वन में जा रहा है। और जैसे ही जब वो वन की ओर गया तो वन में वहां उनको नारद मिल जाते हैं। नारद ने देखा ये बालक ये वन में जा रहा है। नारद ने कहा मैं इसकी परीक्षा लेकर के रहूंगा, ये कच्चा है कि पक्का है। और जैसे तुरंत नारद आए और नारद को देखा ध्रुव जी ने और चरणों में लेट करके प्रणाम किया। बोले मैं आपको प्रणाम करता हूं। नारद कहते हैं पहली सीढ़ी मजबूत है, संतों को देखते ही प्रणाम करता है। पहली सीढ़ी इसकी मजबूत है। उन्होंने कहा कि आप कहां जा रहे हैं। बोले भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद एकदम झूठे को हंसे। बोले वन में भगवान नहीं मिलते, वहां तो बब्बर शेर रहता है, आपको खा जाएगा, नाश्ता कर जाएगा आपका। तो आज ध्रुव जी कह रहे हैं कि मेरी मां कहती है कि शेर में भी परमात्मा का वास है, उस शेर में भी परमात्मा वास करता है। नारद जी बोले दूसरी सीढ़ी भी इसकी मजबूत है। बोले एक बात बताइए, आप वन में जा रहे हो और घर पे कितनी बार भोजन करते हो। बोले कभी 2 बार खा लेता हूं, कभी 3 बार खा लेता हूं, वो भी अपनी मां के हाथ से खाता हूं। तो नारद ने कहा कि वहां तुम्हारी मां नहीं है और वहां भोजन भी नहीं मिलेगा, वहां आप क्या खाओगे। तो ध्रुव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और देगो। अरे पहले जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था करी किसने? उसी परमात्मा ने। बच्चा जन्म लेता है, दांत नहीं होते तो मां के स्तनों में स्वयं दूध आ जाता है। और अब दांत दिए हैं तो अन्न की भी व्यवस्था वही करेगा। नारद बोले तीसरी सीढ़ी भी मजबूत है और ये मेरा गुरु बनाने के योग्य है। गुरु हमेशा यही चाहता है कि मुझे अच्छा शिष्य मिले। और आज जैसे ही नारद वह खड़े हैं, सोच रहे हैं, ध्रुव की ओर देख रहे हैं,
और ध्रुव जी कह रहे नारद से, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं नारद हूं। ध्रुव जी कहने लगे, आप नारद नहीं हो सकते, आप तो मुझे कोई बहरूपिया दिखाई देते हैं। नारद बोले, हे भगवान, ये मुझे क्या बोल रहा है? बहरूपिया बोल रहा है। ध्रुव जी कह रहे, मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद मिल जाते हैं उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। बोले, बेटा मैं ही नारद हूं। और नारद ने जिसके गले में कंठी बांधी, उसे परमात्मा के दर्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। जोर से बोलो जय जय श्री। बोले, मैं ही नारद हूं। और नारद ने ध्रुव जी को एक गुरु मंत्र दिया, गुरु मंत्र दे दिया है। कौन सा दिया पता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले, बेटा इस मंत्र का आप जाप करना। और जैसे उस मंत्र को लेकर के चले हैं और जाकर के जब वो वन में पहुंच जाते हैं, यमुना का किनारा है, वट वृक्ष है जिसके नीचे आप कथा सुन रहे हैं बैठ करके, और इधर पीपल जी हैं और इधर में वरगद जी हैं। जोर से बोलो जय जय श्री। कितनी सौभाग्य की बात है, इस जगह पर बैठ करके आप कथा सुन रही हैं और मुझे कहने का अवसर मिल रहा है। कहीं कहीं जगह जाते हैं ना कथा कहने के लिए, काफी बड़े बड़े पांडाल लग जाते हैं, एसी पांडाल लगते हैं, उसमें ये पेड़ पौधा कहाँ मिलते हैं? जोर से बोलो जय जय श्री। सुखदेव जी ने भी कथा सुनी तो कहाँ बैठ करके सुखदेव जी ने जो कथा कही और राजा परीक्षित को सुनाई तो किसके नीचे बैठ करके? वट वृक्ष के नीचे बैठ करके। संत ऋषियों ने जो कथा कही वो किसके नीचे बैठ करके? वट वृक्ष के नीचे बैठ करके। और आज हम लोग भी कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं किसके नीचे बैठ करके? वट वृक्ष के नीचे बैठ करके। जोर से बोलो जय जय श्री। ये बनाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक बन जाता है सब चीज। हाँ, उसकी कृपा होती है, सब कुछ अपने आप बनता हुआ चला जाता है। आज जैसे ध्रुव जी यमुना जी से जल का आचमन किया और ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है,